Hello radiographers, I am also a radiographer, myself Amir Sayyed, and today we are going to learn detailed filming process of 3D CT leg scan with format। तो आज हम फिल्मिंग देखेंगे कि किस तरह से स्लाइस कटिंग किया जाता है, कितने इमेजेस बनाने होते हैं और उसे किस तरह से फिल्म फॉर्मेट में एडजस्ट किया जाता है, किस तरह से हमें उसका कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट करना है, कितना जूम करना होता है और 3D इमेज कैसे बनाना होता है। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रेडियोग्राफर्स, सबसे पहले आपको पेशेंट का नाम सिलेक्ट करना है, तो उसके सारे सीरीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, लाइक टोपोग्राम, बोन थिन और सॉफ्ट थिन। तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट थिन सिलेक्ट करना है और इसे री फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। री फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में इस कोर्नल वाले इमेज को, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको इसे वीआर में चेंज करना है, वीआर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें 3D इमेजेस बना के दे देगा। इसके बाद में आपको पैन सिलेक्ट करना है, इस इमेज पर डबल क्लिक करके इसे बड़ा कर लेना है, सिंगल विंडो करना है। और ये जो हेड कॉइल है जिसके अंदर पेशेंट का पैर रखा हुआ था, इसे आपको मैन्युअली कट करके निकालना होगा सीजर से। तो हम सेगमेंट पे आएंगे और इस सीजर को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम इसे कट करके रिमूव कर लेंगे। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है और रिमूव करना है। इसी तरह से आपको रोटेट करना है और पूरा अच्छे से आपको कट करना होगा। ये होने के बाद में आप वापस से डबल क्लिक करके मल्टी विंडो लेके आ जाइए और इस इमेज पे क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है और एनोटेशन पे आके नो एनोटेशंस को सिलेक्ट करना है, नो एनोटेशन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इसके बाद वापस से ए पे क्लिक कीजिए, मीन्स ये अपने एक्चुअल पोजीशन में, एंटीरियर पोजीशन में वापस से आ जाएगा। इसके बाद में हम इसके इमेजेस बनाएंगे। ओके, मैंने एनिमेशन इसलिए निकाला हूं कि जो हमारा इमेज बनेगा वो थोड़ा अच्छे से क्लियर विजिबल हो हमें, इसके लिए मैंने ये रिमूव कर दिया है। इसके बाद में फिल्म सेव पे आ जाएंगे और बैच पे आना है, इस इमेज पे क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करना है। इस तरह का सिंबल आ जाएगा, मीन्स ये 3D इमेजेस जो हम रोटेट करने वाले हैं वो अब रेडी है बनने के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पे 12 इमेजेस बनाएंगे, 12 इमेज बनाएंगे। प्रीव्यू करके देखेंगे, ये बन चुका। क्लोज करना है और ओके कर देना है। इसे एग्जिट कर लीजिए आप, इसका काम हो चुका। इसके बाद हम बोन थिन सिलेक्ट करेंगे, बोन थिन सिलेक्ट करके और इसे री फॉर्मेट में डाल देंगे, री फॉर्मेट में अपलोड करना है। और अब हम एक्सेल के स्लाइस कटिंग बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे। तो इस एक्सेल को आपको ऑब्लिक में चेंज करना है, ये इसलिए कि आप जितना भी इमेज बनाएंगे पर्टिकुलर, उतना ही इमेज आपको मिल जाए। तो अब हम ऊपर जाएंगे, जैसे ये लेग का स्कैन हुआ है, तो नी जहां से स्टार्ट होता है, मीन्स जो टीबिया और फिबुला बोन जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से हम स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा ऊपर आ जाना है नी के रीजन पे, यहां से हम स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। इस इमेज पे क्लिक करना है, बैच पे आना है, लूप पे आना है, इस इमेज पे वापस से क्लिक करना है और सेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। तो इसमें आपको एंकल जॉइंट पूरा कवर करना है। ये एंकल जॉइंट आया और ये आप देख सकते हैं ये हील है, तो यहाँ पे आपको सेट एंड करना है, सेट एंड करना है और यहाँ पे आपको 36 इमेजेस बनाने हैं। 36 इमेज आप मैन्युअली टाइप कर लीजिए और 36 इमेजेस आपको क्रिएट करने हैं। 36 इमेजेस बन गए। इसके बाद में हम इसे सेव कर लेंगे और फिर अब हम कॉर्नल के इमेजेस बनाएंगे। तो आगे की तरफ में हमें स्क्रॉल करना है इसे एंटीरियर साइड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबिया बोन दिख रहा है आपको। हाँ, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इमेजेस। तो हमें सबसे पहले पैन सिलेक्ट करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है और सेट स्टार्ट करना है और फिर नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है, पोस्टीरियर साइड में हमें स्क्रॉल करना है। और आप देख सकते हैं टीबिया बोन भी कवर हो गया और ये फिब्यूला भी कवर हो गया। तो इसके बाद में अब हम यहाँ पे सेट एंड करेंगे और 24 इमेजेस हम बनाएंगे। 24 इमेजेस हमें क्रिएट करना है, 24 इमेजेस, और इसे ओके कर लेना है। इसके बाद में अब हम सैज का इमेजेस बनाएंगे। तो सैज का इमेज हम राइट टू लेफ्ट के साइड में ही स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा पॉइंटर है ये राइट साइड की तरफ में आ रहा है, राइट साइड की तरफ में आ रहा है। हम राइट साइड से स्लाइस करेंगे, स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ में एंड करेंगे। बट ये राइट फुट का, राइट लेग का स्कैन है। तो आप ये देख सकते हैं ये फिब्यूला बोन है। तो फिब्यूला बोन
बॉडी के लैटरल साइड में होता है हमेशा, और टिबिया बोन मीडियल साइड में होता है हमेशा। तो हम लैटरल साइड से स्टार्ट कर रहे हैं स्लैश कटिंग। हमें लैटरल साइड में आना है, ये फिबुला बोन पूरा कवर करना है। अब यहाँ से दिखना स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्लैश कटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस इमेज पे क्लिक किया, सेट स्टार्ट करना है, और फिर आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे स्क्रॉल करना है। और ये आप देख सकते हैं टिबिया बोन कवर हो चुका। अब हम इसे यहाँ पे सेट एंड करेंगे, और इसका भी हमें 24 इमेजेस बनाना है। 24 इमेज हम बनाएंगे। 24 नहीं बन रहा है, ये 25 बना है, बिकॉज हमने इसे ऑब्लिक नहीं किया था। एक इमेज हम कट कर लेंगे कहीं से। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। 24 नहीं बन पा रहा है, 25 है। एक इमेज हम कट कर लेंगे फिल्मिंग करते समय। इसे ओके करना है, और अब एग्जिट कर लीजिए। इसका काम हो चुका। तो अब हमारा स्लाइस कटिंग का काम हो चुका। अब हम फिल्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो 36 इमेजेस एक्सेल का बनाया था, इसे मैनुअल फिल्म में डाल देंगे, और इसे मिनिमाइज करके नीचे की तरफ में ड्रैग करना है। और फिर जो हमने 24 इमेजेस कॉर्नल का बनाया था, इसे भी मैनुअल फिल्म में डालेंगे, और जो हमने सैच का बनाया था, इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल देंगे, और फुल स्क्रीन करना है। इसके बाद में आपको फर्स्ट इमेज पे आना है, फर्स्ट फिल्म पे आना है। इसके बाद में कोई एक पर्टिकुलर इमेज आपको सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा ब्राइटनेस एडजस्ट करना है कि बोन आपको अच्छे से शो हो, और जहां पे भी फ्रैक्चर है वो ज्यादा अच्छे से शो हो। इस हिसाब से आपको कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट करना है, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट करना है, और इसके बाद में डिस्प्ले फील्ड में आके ऑल एनोटेशंस को अनसेलेक्ट करके कंफर्म करना है, और इस पर राइट क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पेज करना है। तो इससे क्या होगा, एनोटेशन अब रिमूव हो गया। अब हम हर फिल्म के फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन डाल देंगे। फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड में आके ऑल एनोटेशन को सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, क्लोज करना है। इसी तरह से लास्ट इमेज पे भी हम डालेंगे, एडिटर, डिस्प्ले फील्ड, ऑल, कंफर्म, क्लोज। इसके बाद में हम इसका फॉर्मेट सेट करेंगे। एक्सेल वाले का हमारा फॉर्मेट रहेगा 6x6। 6x6 के फॉर्मेट में हम इसे बनाएंगे। हम इधर से एनोटेशन निकाल देंगे, और लास्ट इमेज में हमें डालना है। ये हो गया। इसके बाद भी इस पे डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में आपको जूम करना है। तो आपको मैक्सिमम जूम रखना है। बस ये ध्यान देना है कि कहीं से एरिया ऑफ इंटरेस्ट कट ना हो। ये अब जूम हो चुका परफेक्टली, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा बोन कट हो रहा था, तो इसे बीच में आपको एडजस्ट करना है। इन सारे इमेजेस को भी आपको बीच में एडजस्ट करना है। इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए आप। हाँ, ये एडजस्ट होने के बाद में अब फर्स्ट इमेज पे आपको एनोटेशन डालना है। मैंने ए पे क्लिक किया, एनोटेशन डालना है। यहाँ पे लिखना है राइट लेग एक्सियल। आपको इस तरह से यहाँ पे एनोटेशन डालना है। फिर नेक्स्ट फिल्म पे आना है। इसका फॉर्मेट आपको सेट करना है 8x3। फिर फर्स्ट इमेज पे आपको एनोटेशन डालना है, राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड, ऑल, कंफर्म, क्लोज। इसी तरह से लास्ट इमेज पे भी हम एनोटेशन डाल देंगे। एनोटेशन डालने के बाद में डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट कर लीजिए, और इसे आपको जूम करना है। जूम करना है। ये जूम हो चुका। अब आपको जो इमेजेस लग रहा है कि कट हो सकता है, उससे आप बीच में एडजस्ट कर लीजिए। और इसके बाद फर्स्ट इमेज पे आपको इस पे भी एनोटेशन डालना है। ए पे क्लिक करना है, एनोटेशन डालना है। यहाँ पे आपको राइट लेग कोरोनल। यहाँ पे एनोटेशन नहीं आया। राइट लेग कोरोनल आपको इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। फिर नेक्स्ट फिल्म पे आना है। इसका फॉर्मेट भी रहेगा 8x3। इसमें एक इमेज एक्स्ट्रा था, हम ये लास्ट वाला इमेज कट कर लेंगे। अब इसके फर्स्ट और लास्ट पे हम एनोटेशन डाल देंगे, जिस तरह हमने पहले की फिल्म में किया था। एनोटेशन डालने के बाद में इसे भी हमको जूम करना है। ये जूम होने के बाद में इसे आप एडजस्ट कर लीजिए बीच में, और फिर फर्स्ट इमेज पे आपको एनोटेशन डालना है।
आपको लिखना है राइट लेग सैज लैटरल टू मीडियल। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं एनोटेशन, राइट लेग सैज लैटरल टू मीडियल मीन्स लैटरल साइड से हमारा स्लैकनिंग स्टार्ट हुआ था और मीडियल साइड में एंड हुआ था। ये होने के बाद में इसे आप मिनिमाइज कर लीजिए। अब हमारा 3 फिल्म परफेक्टली बन चुका। अगर आपका रूटीन स्कैन है, लेग का रूटीन स्कैन मांगा है, सिर्फ प्लेन स्कैन मांगा है, तो आपको बस 3 फिल्म देना है, एक्सियल का 1 फिल्म, कॉर्नल का 1 फिल्म और सैज का 1 फिल्म। और अगर आपको 3D स्कैन मांगता है तो आपको इसे एक 3D फिल्म भी देना है। तो जो हमने जो 3D इमेजेस सेव किए थे इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल देना है, फुल स्क्रीन करना है। और इसका फॉर्मेट रहेगा आपका 6:2। ओके, और इस फर्स्ट वाले इमेज को आप कट कर सकते हैं, इस पे प्रीव्यू शो होता है। कट कर लिया हमने और अब इसे हम जूम कर लेंगे। इसे हमने जूम कर लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रैक्चर दिख रहा होगा। ये ओल्ड फ्रैक्चर है जो कि अभी ज्वाइंट हो चुका है बट प्रॉपरली ज्वाइंट नहीं हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं टीबिया में भी है फ्रैक्चर, टीबिया और फिब्यूला में भी है। तो ये आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। हर इमेज को आपको मिडिल में रखना है कि कहीं से कुछ कट होने का चांस ना हो। ये होने के बाद में आपको किसी एक इमेज पे लिख देना है ये कौन से लेग का स्कैन है, बिकॉज हमने एनोटेशन तो रिमूव कर दिया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे राइट लेग। हमने यहाँ पे राइट लेग एक फर्स्ट फिल्म पे हमने लिख दिया। तो अब हमारा 4 फिल्म कंप्लीटली बन चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। दैट्स इट। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्ड फिल्मिंग प्रोसेस ऑफ 3D CT लेग स्कैन। मैं आपको एक बार फिर से फिल्म फॉर्मेट बता देता हूं। आपको अगर रूटीन स्कैन है, कोई भी एक्सट्रीमिटी का रूटीन स्कैन है, तो आपको बस 3 फिल्म देना है, एक एक्सियल का, एक कॉर का और एक सैज का। और अगर आप 3D स्कैन कर रहे हैं तो आपको 4 फिल्म देना होगा, एक एक्सियल, कॉर, सैज ये बोन का रहेगा और एक आप 3D का देंगे। तो इस तरह से 4 फिल्म बनेगा। रूटीन का है तो 3 फिल्म है। तो आपको एक एक्सियल बोन का 36 इमेजेस बनाना है जिसका फॉर्मेट होगा 6:6। और उसके बाद में आपको कॉर्नल इमेजेस बनाने हैं, 24 इमेजेस कॉर्नल के बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 8:3। उसके बाद में आपको 24 इमेजेस सैज के बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 8:3। और लास्ट में आपको एक फिल्म 3D इमेजेस देना होगा जिसका फॉर्मेट होगा 6:2 का। आपको 12 इमेज बनाना होगा 6:2 के फॉर्मेट में, ये एक फिल्म बनेगा। इस तरह से हमारा 4 फिल्म बनेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।